बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त रियल स्टेट का शोबा जो है उसमें थोड़ी बहुत आपको पता है वो डाउनफॉल तो ऑलरेडी मौजूद ही है, लेकिन एक जो दूसरा इस वक्त क्लाइंट और इन्वेस्टर को जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो है उनका जो डीलर था, उनकी जो मार्केटिंग कंपनी थी, उसकी तरफ से उनको सर्विसेज ना मिलना। ये मेरे ख्याल में दूसरी बड़ी परेशानी है। एक उस क्लाइंट ने 2000 ये जब सोशल मीडिया शुरू हुआ तो उस क्लाइंट ने कहीं किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, और वो हाउसिंग सोसाइटी जो है वो अपने क्लाइंट को, अपने मेंबर को परेशान कर रही है। चाहे वो डेवलपमेंट चार्जेस उसने ज़्यादा लगा दिए तब अपने क्लाइंट को परेशान कर रही है, या उस सोसाइटी की जो प्राइसेस है वो नहीं बढ़ रही, इस वजह से क्लाइंट परेशान है, या वो सोसाइटी मुकम्मल तौर पर भाग चुकी है फाइलें बेच के, तो ये क्लाइंट को बड़ी परेशानी बन रही है। लेकिन उसके साथ जो दूसरी बड़ी परेशानी है वो ये है कि जिसके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट करके ओवरसीज जो क्लाइंट थे हमारे, उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर, एक मार्केटिंग कंपनी के ऊपर उन्होंने ट्रस्ट करके उन्होंने प्रोसेस किया, एक प्लॉट उन्होंने परचेज किया, और वो चाह रहे थे कि यही मार्केटिंग कंपनी हम लोग आगे सर्विसेज दे, और हम आने वाले टाइम में भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो इसी प्रॉपर्टी डीलर या इसी मार्केटिंग कंपनी के थ्रू करें। तो वो मार्केटिंग कंपनी और वो प्रॉपर्टी डीलर इस वक्त भाग चुका है। तो अब ये दूसरी बड़ी परेशानी जो है ये क्लाइंट के लिए सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि जिस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो हाउसिंग सोसाइटी तो आज नहीं कल प्लॉट डेवलप कर देगी, और ये मेंबर जो है उसको इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, इनका प्लॉट ऑन ग्राउंड मौजूद हो जाएगा, या कोई भी और भी जो उन्होंने क्लियर एरिया के अंदर प्रॉपर्टी परचेज की है उसके अंदर भी वो कल को प्रॉफिट के अंदर चली जाएगी। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से सर्विसेज ना देना और उसमें कोताही करना, फोन ना अटेंड करना, या फिर कुछ ऐसी मार्केटिंग कंपनी है जो इस वक्त सिरे से मौजूद ही नहीं है मार्केट के अंदर, अपने ऑफिस उन्होंने क्लोज कर लिए, तो ये सबसे बड़ी परेशानी। तो गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग, मैंने पर्सनली बहुत सारे क्लाइंट ने हमारे साथ ये रब्ता भी किया जिन लोगों ने पहले किसी और मार्केटिंग कंपनी से प्रोसेस करवाया था, और उन्होंने जब रब्ता किया तो फिर बहुत सारी मुश्किलात और चीज़ें अपनी बताई। तो मैंने उन तमाम क्लाइंट्स के लिए जी गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम और मैंने मिल के सर्विसेज जो है वो ऑफ़र की हैं, और फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज ऑफ़र की। हम नहीं, आपसे कोई कमीशन नहीं लेंगे। मिसाल के तौर पे आपने किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्लॉट लिया, उसका अभी तक तो सिर्फ यही प्रोसेस हुआ होगा ना कि आपकी फाइल बन के आ गई है, उसके आगे इंस्टॉलमेंट जमा करानी है, फिर चीज़ें करनी है, फिर आगे पोजेशन का प्रोसेस, सारी चीज़ें। तो गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम आपको ये सारी सर्विसेज फ्री देगी। इसके अलावा आपने कोई प्लॉट ऑलरेडी डेवलप एरिया के अंदर लिया है और उसका पोजेशन अप्लाई करना है, चीज़ें करनी है, सोसाइटी के साथ डॉक्यूमेंटेशन का जितना प्रोसेस है वो सारा करना है, गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम ये सारा प्रोसेस आपको फ्री करके देगी। आपको अच्छा लगे, हमारी जो टीम है उसकी सर्विसेज अच्छी लगे तो आप उसको कमीशन दे दे, नहीं हुई कमीशन दे दे, लेकिन मैं आपको फ्री ये ऑफर कर रहा हूँ कि आप गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम के साथ रब्ता करें। जितनी भी 1 साल नहीं, 5 साल, 10 साल हमसे सर्विसेज ले, हम आपको फ्री सर्विसेज देंगे और कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह, और जिम्मेदारी के साथ सर्विसेज देंगे, ये भी नहीं है। और अच्छा, इसके लिए एक तो वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है जो इस वीडियो के मुतल्लिका टीम मेंबर्स होते हैं, और एक कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दरमियान में एक स्टिकर चलता है वीडियो के दरमियान में कि अगर आपने गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रोसेस करवाया, उसकी आप पेमेंट्स भेज रहे हैं और उसमें किसी किस्म का आपको मसला पेश आ रहा है, तो कोई वेरिफिकेशन आपने करनी है टीम मेंबर के लिए, तो एक मैनेजमेंट का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी अटैच साथ करते हैं। तो उसके ऊपर लाजमी आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के क्लाइंट है, आप एक बार जिस भी टीम मेंबर के साथ आपका राब्ता है, आप उसको पेमेंट भेज रहे हैं, आप उसकी वेरिफिकेशन लाजमी करें इस नंबर के ऊपर कॉल करके। ये नंबर अभी जो वीडियो के ऊपर स्टिकर चल रहा है ये मैंने इसी वजह से चलवाया कि आप इसको गौर से पढ़ सको और इसके ऊपर आप वेरीफाई करो कि फलां टीम मेंबर के साथ, क्योंकि हमारे भी 2-3 टीम मेंबर्स ने ज्यादती की है, लेकिन कोई बड़ी ज्यादती नहीं की, 1-2 लाख रुपए की अमाउंट उन्होंने क्लाइंट से मंगवाई, और वो उन दिनों में उन्होंने मंगवाई जिन दिनों में वो ऑफिस जो है वो छोड़ रहे थे, किसी मजबूरी की वजह से आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे। उन्हीं दिनों में उन्होंने किसी क्लाइंट से 2 लाख रुपए की अमाउंट मंगवा के उसको पर्सनल यूज कर लिया, और बाद में क्लाइंट का फोन जो है वो बंद कर दिया। तो क्लाइंट ने जब फिर बाद में हमारे साथ रब्ता किया तो हमने कहा भाई वो तो बंदा कब का छोड़ चुका है, तो इसके लिए जो है वो आप लाजमी अभी से वेरीफाई कर लें। फिर दूसरा ये कि हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के हैं वो वीडियो के साथ अटैच होते हैं। आप कोई भी वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के साथ जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसी के थ्रू आप टीम मेंबर के साथ रब्ता करें। अगर टीम मेंबर आपको कह रहा है कि ये नंबर मेरा बंद होगा, इसके ऊपर सर्विस नहीं आ रही, तो आप मेरा ये पर्सनल नंबर जो है वो नोट कर लें। तो पर्सनल नंबर के ऊपर
आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे, जो भी बात करोगे, कंपनी उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। तो इन बातों का आपने लाजमी ख्याल करना है। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे कि क्लाइंट की ये दूसरी परेशानी जो है, ये सबसे उनके लिए बड़ी परेशानी है। तो ये चीज़ें इस वक़्त जितने भी आप मार्केट के अंदर क्लाइंट्स हो, आपको ये लाज़मी लिस्ट बना लेनी चाहिए। मैं ज़रूरी नहीं कि मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ ही जो है वो सारी इन्वेस्टमेंट करें, मैं आपको सारे क्लाइंट्स को सर्विसेज़ दूँगा। लेकिन कम से कम इस वक़्त जो रियल एस्टेट मार्केट के अंदर ज़िंदा लोग हैं, जो अपने क्लाइंट को सर्विसेज़ दे रहे हैं, अपने क्लाइंट का फ़ोन अटेंड कर रहे हैं, आप उनकी एक लिस्ट बना लो, ताकि आने वाले टाइम में जब भी आप इन्वेस्ट करो, तो आपको पता हो कि भाई डाउन मार्केट के अंदर ये फलाँ-फलाँ अगर रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनियाँ जो है ज़िंदा रही हैं, तो इट्स मीन कि ये ऑथेंटिक है और ये मुझे सर्विसेज़ देंगे। तो इन चीज़ों का लाज़मी ख़्याल किया करें। बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि क्लाइंट्स की अपनी गलती होती है, लेकिन जहाँ से भी पकड़े, हाउसिंग सोसाइटी की गलती हो, तब भी क्लाइंट की अपनी गलती हो, तब भी इन्वेस्टर की गलती हो, तब भी बदनाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉपर्टी डीलर है। तो इतनी बदनामियाँ हमारे खाते में ना डालें। कुछ जो चीज़ें अपनी तरफ से फ़ैसले करते हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है वो एक्सपर्ट बनते हैं रियल एस्टेट के, कुछ गलतियाँ अपने खाते में भी डालें और कुछ चीज़ें ये भी सोचें कि हाउसिंग सोसाइटी का क्या किरदार है और रियल एस्टेट एडवाइजर का क्या किरदार है, और रियल एस्टेट जो एडवाइजर है उसके जिम्मे सर्विसेज क्या है, और जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके जिम्मे क्या सर्विसेज है। आप लोग क्या करते हो कि जो हाउसिंग सोसाइटी के जिम्मे सर्विसेज है वो भी हमारे खाते में डाल देते हो। मिसाल के तौर पर कई क्लाइंट इस तरह बात करते हैं कि आपसे सर जो हमने प्लॉट लिया वो अभी तक डेवलप क्यों नहीं हुआ। तो भाई वो डेवलप करने की जिम्मेदारी जो रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी उसकी नहीं है, वो हाउसिंग सोसाइटी की है, जिसको आप सारी पेमेंट कर रहे हो। रियल एस्टेट एडवाइजर को तो आपने जस्ट कमीशन दी है, तो आप कमीशन के लिए आप जो सर्विसेज रियल एस्टेट एडवाइजर की हैं आप उससे वो पूछो। और जो हाउसिंग सोसाइटी जिसको आपने, मिसाल के तौर पे एक हाउसिंग सोसाइटी जो है वो 50 लाख रुपए का प्लॉट दे रही है, उस 50 लाख में लाख रुपया चलो जी रियल एस्टेट एडवाइजर को चला गया, तो 49 लाख रुपए हाउसिंग सोसाइटी को आपने पे किए, 1 लाख रुपए आपने रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी को पे किया। 49 लाख रुपए के बदले में आपको प्लॉट मिल रहे हैं, उस हाउसिंग सोसाइटी ने ऑन ग्राउंड आपको डेवलप करके प्लॉट देना है, और 1 लाख रुपए के बदले में इस रियल एस्टेट एडवाइजर ने आपको सर्विसेज देनी है। सर्विसेज क्या है कि जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोसेस करना है, पेमेंट्स आपकी जमा करानी है, कल को पोजेशन लेटर और इस तरह की जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन का, वो हाउसिंग सोसाइटी और आपके दरमियान में वो रियल एस्टेट एडवाइजर ने करना। तो ये मिक्स ना किया करे सर्विसेज। तो मोस्ट वेलकम जी, वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप हमसे रब्ता करें, जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।